व्यक्ति, कोई भी शख्स, कोई भी संस्था गुरु के द्वार से बड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल नपिंदर, अब बड़ा सवाल ये है कि ये शख्स था कौन आखिर, ये कहां से आया, किसके कहने पर इसने ये वो तमाम चीजें की, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि पुलिस हिरासत में है, पिस्तौल भी बरामद कर ली गई है। देखिए, नारायण सिंह चौड़ा नाम है इसका। नारायण सिंह चौड़ा, हालांकि अभी इसके बारे में मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जब स्पष्ट हो जाएगी। कई बार एक नाम के दो शख्स भी होते हैं। नारायण सिंह चौड़ा नाम है इसका। अगर नारायण सिंह चौड़ा जो मैं सोच पा रहा हूँ वही हुआ, तो वो कहीं ना कहीं पहले भी कई गतिविधियों में शामिल रहा है पंजाब के दौर में। तो उसे लेकर के, हालांकि कई बार एक नाम के दो शख्स होते हैं, उसे लेकर अभी स्पष्ट थोड़ी देर में पुलिस करेगी। जब पुलिस या एजेंसियां स्पष्ट कर देंगी तो शायद आपको थोड़ी देर में ही बड़ी खबर। ठीक है नपिंदर, नहीं ठीक है, इससे पहले कि पुलिस को जानकारी दे उससे पहले अपने आप से अनुमान लगाना वाकई सही नहीं है। लेकिन नपिंदर ये बताएं कि स्वर्ण मंदिर में तो बहुत सारे लोग मत्था टेकने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, अभी वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है नपिंदर? और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी अब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो वीडियो इस वक्त हम देख पा रहे हैं उसमें ये शख्स गोली चलाता है और पास में ही एक बच्चा है, महिलाएं हैं। ऐसे में अगर इधर उधर घूम जाती गोली तो कुछ और बड़ा मामला हो सकता था। जब यह शख्स वहां पहुंचा तो पहले यह अंदर माथा टेकने गया, उस वक्त भी पिस्तौल इसके पास था। शायद उस वक्त ये हमला नहीं कर पाया, अंदर गया, माथा टेका, बाहर आया, बाहर आकर के इसने हमले की कोशिश की। तो देखिए, वहां पर कुछ भी हो सकता था, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बड़ी बात, जिस तरह आपने कहा कि बड़ी संख्या में लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि गुरु का दर है वहां पे। आप यकीन मानो, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो उसके बाद भी संगत रुकी नहीं थी, संगत वहां पे जाती रही थी, चाहे कोई बाहर से माथा टेक के आ जाए। जिसके मन में श्रद्धा होती है ना, वो इन चीजों को वो परवाह नहीं करते। तो वही चीज है कि वहां पर लोग अभी भी आ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, सुखबीर सिंह बादल को क्योंकि तनख्वाह लगी है, सजा लगी है कि आप इतने से इतने बजे तक वहां पे बैठोगे, तो आप यकीन मानोगे कि जैसे ही उस पर हमला हुआ तो भले ही जो उनके जेड प्रोटेक्टी है उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की, तो लेकिन सुखबीर सिंह बादल वहां से हिले तक नहीं। भले ही उन्हें पैर में चोट भी है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज आप समझेंगे तो उसके बाद भी वो वहीं पर बैठे रहे। और जितनी देर उनका टाइम पूरा नहीं हुआ तो उनके जो जेड प्रोटेक्टी सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने भले ही थोड़ा घेरा और मजबूत कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सजा का टाइम पूरा होने तक वो वहां से नहीं उठे। ये भी कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल से बड़ी बात है। और इसे इन्हीं चीजों को लेकर के लगता है कि जब आप श्रद्धा भाव से अपना समर्पण कर देते हो तब ऐसा हमला होना कहीं ना कहीं, हालांकि हमला तो कभी भी किसी पर भी होना, चाहे कोई गुनहगार है, चाहे कोई निर्दोष है, किसी पर भी हमला हो करने की कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन जब ऐसे सेंसिटिव मामले आ जाते हैं जहां पर कोई शख्स धार्मिक सजा भुगत रहा है, गुरु के द्वार से भुगत रहा है, ऐसे शख्स पर ऐसे बिल्कुल नपिंदर, जिस सजा का नाम ही धार्मिक सजा है और गुरु के द्वार पर, जैसा कि आपने कहा कि वो अपनी सजा को काट रहे थे और उस वक्त उनके ऊपर हमला करना, ये वाकई एक कायराना हमला था। नपिंदर, साथ ही साथ इस वक्त कैसा माहौल है वहां पर देखने को मिल रहा है सुरक्षा के लिहाज से? क्योंकि सुखबीर सिंह बादल को ये जो धार्मिक सजा सुनाई गई है इसके तहत उन्हें इसी तरह गुरुद्वारे आते रहना है और अपनी सेवादारी वहां पर देनी है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर ना ही सिर्फ गुरुद्वारे में बल्कि उनके घर पर या कहीं सार्वजनिक स्थान पर वो जाते हैं, ये सुनिश्चित अब किया जाएगा। जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी तो जिम्मेवारी बनती ही है क्योंकि वो जेड प्रोटेक्टी है, जैसे मैं पहले कहा था। सुखबीर सिंह बादल, क्योंकि जिस तरह का आज हमने उनका बॉडी लैंग्वेज जो चीजें देखी तो उसके मुताबिक नहीं लगता कि सुखबीर सिंह बादल नहीं जाएंगे। तो वो मुझे लगता है वो जाएंगे, अपनी तनख्वाह पूरी करेंगे। आज भी मुझे लगता है कि जो अकाली दल के बाकी नेता हैं वो अभी भी सेवा कर रहे हैं और जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो वो सेवा जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ तो तख्त साहिब से सिंह साहिब जो सुप्रीम है सिख धर्म में, जिन्होंने ये फैसला सुनाया, या तो वही आदेश करके कोई चेंजेस करें तो वो अलग बात है। लेकिन जो एक बार आदेश हो गया वो आदेश तब तक माननीय है जब तक उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं आता। तो क्योंकि ये धार्मिक मामला है, मामला, एक तरफ सुरक्षा, एक तरफ धर्म, दोनों चीजें बड़ी कहीं ना कहीं अलग मामला हो जाता है कि अब वो सजा पूरी कैसे करें, करनी भी है और जो उनकी एजेंसीज हैं उनके लिए चुनौती खड़ी हो गई। चलो ये तो सुखबीर सिंह बादल है, विक्रम मजीठिया को आप देख लो, बड़े नेता हैं, तो विक्रम मजीठिया जहां पर सुखबीर बादल के आले दुआले तो एक घेरा भी है सुरक्षा टीम का, लेकिन विक्रम मजीठिया तो जिस तरह से कल आपने देखा होगा, विक्रम मजीठिया जिस तरह से वॉशरूम की सेवा कर रहे थे, मुझे लगता है कि शायद आप अपने घर में, हम अपने घर में भी उस तरह से सेवा नहीं कर पा रहे होंगे, काम नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो
बिल्कुल बिल्कुल नपिंदर, आप जरा अपडेट्स और इकट्ठा करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या क्या इस मामले में अब तक हुआ है। दरअसल सुखबीर सिंह बादल व्हील चेयर पर यहां पहुंचे हुए थे। एक शख्स ने सुखबीर सिंह बादल पर गोली मारने की कोशिश की है। नारायण सिंह चौड़ा इसका नाम है। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पहले भी ये कुछ इसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त था। तो सोमवार को अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा सुनाई, जिसके बाद सत्ता में रहते सिख धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ काम करने का उनके ऊपर आरोप लगा। जब अकाली दल की सरकार थी उस समय में अकाल तख्त ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर में सेवा करने की उन्हें सजा सुनाई कि वो गुरुद्वारे में सेवादारी करेंगे। ये धार्मिक सजा श्री अकाल तख्त ने सुनाई है और अपनी सेवा वो दे रहे थे, यहाँ पर अपनी धार्मिक सजा को पूरा कर रहे थे। सेवा देना यानी कि चाहे पहरेदारी करना हो, बर्तन धोना हो, सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई करना हो, गुरुद्वारे में सेवा देना हो, ये वो तमाम धार्मिक सजाएं हैं जो सुखबीर सिंह बादल काट रहे थे, जो श्री अकाल तख्त ने उन्हें सुनाई थी। और इसी दौरान एक शख्स ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। आपको बताएं कि अब तक क्या क्या हुआ है। सोमवार को ये श्री अकाल तख्त ने उन्हें सजा सुनाई थी। सत्ता में रहते सिख धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ काम करने का उनके ऊपर आरोप लगा है। धार्मिक गलतियों पर यह सजा सुनाई गई है। श्री अकाल तख्त ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर में सेवा करने की सजा उन्हें सुनाई है। आज स्वर्ण मंदिर के दरबार साहिब गेट पर सुखबीर सिंह बादल अपनी सेवा दे रहे थे। पैर में चोट लगने के चलते वो व्हील चेयर पर यहां पर बैठकर अपनी सेवा दे रहे थे। एक शख्स ने सुखबीर सिंह बादल को गोली मारने की कोशिश की, जो वीडियो साथ साथ आप देख रहे हैं। नारायण सिंह चौड़ा इसका नाम बताया जा रहा है और पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा है। पहले भी बताया जा रहा है कि कुछ गतिविधियों में ये संलिप्त था। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। उसके पास से पिस्तौल भी बरामद कर ली है और अब इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि बंदूक लेकर ये दरबार गेट तक पहुंच जाता है, दरबार साहिब के गेट तक पहुंच जाता है और यहां पर हमला करने की कोशिश करता है। बाल बाल सुखबीर सिंह बादल इसमें बचे हैं। आप तस्वीर देखिए जहां क्योंकि जेड सिक्योरिटी है सुखबीर सिंह बादल पहले से ही, ऐसे में गुरु के दरबार पहुंचकर अपनी सजा काट रहे थे, धार्मिक सजा जो श्री अकाल तख्त ने उन्हें सुनाई है। और इस दौरान एक शख्स उनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है। नारायण सिंह चौड़ा इस शख्स का नाम बताया जा रहा है और कई हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का नारायण सिंह चौड़ा के ऊपर पहले भी आरोप लगा है। ये पुलिस ने खुलासा किया है। हालांकि इस हरकत करने के बाद लोगों ने उसे दबोच लिया। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया है। जो पिस्तौल जिससे इसने फायर किया, उस पिस्तौल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन इस बीच सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं जहां ये वाकया पेश आया है। सुखबीर सिंह बादल अपनी धार्मिक सजा काट रहे थे, जिस